हेलो दोस्तों, राणा क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज की लेटेस्ट कॉम्पिटिटिव एग्जाम और जॉब अपडेट बताऊंगा। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, पसंद आने पर लाइक, नए लोग सब्सक्राइब करना ना भूले। तो ये आप देख रहे हैं, चतुर्थ स्नातक स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए जल्द निकलेगी रिक्तियाँ, क्योंकि बहुत सारे लोग इंतजार करें BSSC CGL 3, क्योंकि ये फाइनल स्टेज में है और मात्र है जो कि उसमें 2400 के आसपास लोगों में ही से ही बहाली होनी है। आने वाले कुछ दिनों में बिहार में नौकरियों की बम्पर रिक्तियाँ आने वाली है। सामान्य प्रशासन विभाग ने इस दिशा में तैयारी शुरू कर दी है। विभाग ने एक तरफ जहां चतुर्थ स्नातक स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा रिक्त पदों की जानकारी सभी विभागों और जिलों से मांगी है, वहीं द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के लिए कुल रिक्त पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके लिए विभागों से आरक्षण रोस्टर कर क्लियर कर रिक्त पदों की संख्या भेजने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सभी विभागों से कार्यालय परिचारी और कार्यालय परिचारी विशिष्ट के रिक्त पदों की अधिसूचना उपलब्ध कराने के लिए भी कहा गया है। ये जो कि कल ही लेटर आया है, इसमें स्पष्ट है कि अधिसूचना आप फिर से उपलब्ध करें। सभी विभागों को रिक्तियाँ भरने की कार्रवाई खुद है जो कि मुख्य सचिव कर रहे हैं। मतलब चतुर्थ स्नातक स्तरीय जो है बहाली वो आने वाले महीने बताया भी था कि आपको इधर, क्योंकि अधिसूचना मांगी गई है तो थोड़ी हो सकता है समय लगे, लेकिन उम्मीद है कि आपको दिसंबर लास्ट या जनवरी में आपकी वैकेंसी है जो कि आ सकती है। क्योंकि उसके बाद क्या होगी, लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी हो जाएगी। इसलिए जब भी वैकेंसी आएगी तो आपको अधिसूचना के पहले आएगी। इसलिए आप लोग जो इंतज़ार कर रहे हैं उनके एक तो प्रक्रिया पूरी तरह चले। बार बार ऐसा नहीं है कि एक लेटर लिख दिया गया और फिर इस पर कार्रवाई नहीं हो रही। इस पर है जो कि लगातार मॉनिटरिंग हो रही है कि जल्द से जल्द है जो कि कितनी आएगी। अगर सचिवालय सहायक की बात करें तो एक और है कि टोटल जो है आपको 3000 ही सीधी भर्ती है। कितने पदों की भर्ती? लगभग 4000, 25% जो होती है 1000 पद जो है आपको प्रमोशनल पद है। और अभी जो है उच्च वर्गीय लिपिक मात्र कितने हैं? 186। उसमें योग्य कितने हैं प्रमोशन लायक? 50 के 60 के आसपास। तो ये भी मांग चल रही है सचिवालय संघ के द्वारा कि ये जो 1000 जो पद खाली रहती है तो उसमें जो कि कम से कम 830 पद जो है इसके एक टाइम के लिए, क्योंकि प्रोफेशनल पद है, सिर्फ इसी बार के लिए चतुर्थ स्नातक स्तरीय के लिए इसको सीधी भर्ती में जोड़ दिया जाए। ये अगर 830 पद सीधी भर्ती में जोड़ दिया जाए और लगभग है जो कि 830 पद जो प्रमोशन से खाली हुई है या जो अधिसूचना BSSC को चली गई है तो वो भी लगभग 800 के आसपास है। तो टोटल सीधी वैकेंसी कितनी आ जाएगी? 1630 पद सिर्फ और सिर्फ सचिवालय सहायक की रहेगी। तो ये क्या होगा, 1360 वाली जो बैच है उससे भी बड़ी हो जाएगी अगर ये सरकार द्वारा मान लिया जाता है। 830 पद नहीं मानती तो लगभग है जो कि 800 पद है जो कि सचिवालय सहायक की आ सकती है। अगर ये तो 1630 पद अगर आ जाती है तो निश्चित रूप से ये वैकेंसी है जो कि ये CGL 3 से भी बड़ी हो जाएगी और भी पदों की फिर से लगभग 2200 पहुंच सकती है। उसमें भी सचिवालय सहायक की 1630 पद रहेगी। सबसे ज़्यादा जो पद है 1360 CGL 3 में। CGL 2 में कितने पद थे? 327 पद। और CGL 1 में कितने थे? 1100 पद थे। लेकिन अगर ये CGL 4 में कितने हो सकते हैं? तो 1600 के आसपास अगर मानी जाते हैं, नहीं तो 800 तो लगभग तय है कि आपकी वैकेंसी सचिवालय सहायक की आएगी। और भी अन्य पदों मिलाकर ये 1500 पहुंच सकती है। तो और ये आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी रोस्टर क्लियरेंस ही चल रहा है। तो ये आप देख रहे हैं। और क्या है, समान प्रशासन सभी विभागों से चतुर्थ स्तरीय स्नातक अधिसूचना मांगी। इसके विभाग ने सभी प्रमंडलीय आयुक्त ये सबको चिट्ठी भी लिखा गया है। रिक्तियों के आधार पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग वैकेंसी जारी की जाएगी। अभी तक है जो कि 3 स्तरीय परीक्षा आयोजित हो चुकी है। 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर अगले 2 महीना में प्रतियोगिता परीक्षा की रिक्ति आएगी। मतलब क्या है, इसमें भी स्पष्ट रूप से क्या है, 2 महीना मतलब मान कर चले ये अगले 2 महीना में, मतलब आपकी वैकेंसी जनवरी में आपकी वैकेंसी है जो कि, और किसके रिक्ति के आधार पर? 1 अप्रैल की स्थिति के आधार पर। और इसमें जो किया जा रहा है, क्योंकि वैकेंसी क्योंकि अगले साल आएगी और इसको अनुमान भी किया जा सकता है। तो पहली है जो कि अप्रैल से। और ये जो वैकेंसी 1360 आई थी वो कब आई थी? ये 19 की ही थी। मतलब 19, 20, आपको 19 से 20, 20 से 21 और 21 से 22
और 22 से फिर 23, मतलब लगभग जो कि 4 सालों की वैकेंसी है जो कि इसमें जो कि जुड़ेगी। अगर आगे भी मानी जाती है तो 2024 की, क्योंकि 1 अप्रैल की स्थिति लगभग आपको काउंट करना है कि कितनी होगी, तो उसके आधार पर है जो कि ये वैकेंसी है जो कि आएगी। द्वितीय इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 12,199 पद है जो कि मांगी गई है। और द्वितीय इंटर स्तरीय कुल रिक्त पदों की संख्या में भी वृद्धि होगी। इसके लिए भी है जो कि परमल डीएम से रिक्त पदों का और भी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। इन रिक्तियों को भी इस विज्ञापन में रिक्तियों में समावेशित किया जाएगा। इसमें सामान्य श्रेणी के कितने कितने पद हैं सारे दिए हुए हैं। मतलब ये इंटर लेवल सेकेंड में भी, क्योंकि अभी परीक्षा नहीं हुई है पीटी की, तो ये अभी भी फॉर्म भरा भी रहा है, तो अगर अभी आ जाएगी तो ये इसमें जुड़ जाएगी। कार्यालय परिचारी के रिक्त पदों पर भी बीएसएससी भर्ती करेगा। प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम यह नियमित इसके लिए रिक्त रोस्टर क्लियरेंस कराकर अधियाचना जो कि समान प्रशासन को उपलब्ध कराने का निर्देश। मतलब 3 चीज़ों पर चले, बीएसएससी CGL 4, बीएसएससी इंटर लेवल सेकेंड में और सीटों की जुड़ना, और कार्यालय परिचारी का है जो कि पद है जो कि ये आपको वैकेंसी आएगी। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। ये वैकेंसी है जो कि आपको फाइनली जो कि निकल चुकी है। द्वितीय चरण के आज से आवेदन है। 70,000 से अधिक शिक्षकों की भर्ती के लिए 7 से 10 दिसंबर तक परीक्षा होगी। और आपको रजिस्ट्रेशन है जो कि आज से ही है जो कि शुरू हो गया है। और शुल्क लिंक है जो कि 5 से 17 नवंबर तक तथा आवेदन के लिए 10 से 25 नवंबर तक उपलब्ध होगा। और ये आप देख रहे हैं सभी श्रेणी की परीक्षाएं 7 से 10 दिसंबर तक प्रस्तावित है। परीक्षाएं का डेट भी दे दिया गया है। और 60 दिनों में द्वितीय शिक्षक पर नियुक्ति प्रक्रिया दिसंबर अंत या जनवरी के पहले सप्ताह में परिणाम भी जारी हो जाएगा। तो ये भी काफ़ी तेज़, क्यों? क्योंकि इलेक्शन है, उसके पहले ही सारी प्रक्रियाएं करनी, क्योंकि उसके बाद बाधित हो जाती है, तो अच्छी तेज़ी चल रही है। और पहले खंड में क्या होगी? भाषा 30, दूसरे खंड में सामान्य अध्ययन 40 तथा तीसरे खंड में 80 अंकों के प्रश्न। भाषा क्या होगी? क्वालिफाइंग में पहले चरण में 50,000 भी रिक्तियाँ इसमें जो कि शामिल होगी। शिक्षा से चिन्हित पद कौन का? मध्य विद्यालय के 31,982, माध्यमिक विद्यालय के 18,877, माध्यमिक विशेष विद्यालय के 270, उच्च माध्यमिक के 18,577। और ये पिछड़ा वर्ग का भी कल्याण का चिन्हित पद है, 916 टोटल है। उसके बाद आते हैं दूसरी खबरों पर। सचिवालय सहायक का नाम, क्योंकि काफ़ी चर्चाएं हैं, आज के अखबार में भी दिया हुआ है। राज्य सरकार विधेयक के माध्यम से सचिवालय सहायकों का पदनाम बदलने जा रही है। विधानसभा के 6 नवंबर से प्रारंभ हो रहे सत्र में इससे संबंधित विधेयक पेश होगा। इसके पारित होने के बाद सचिवालय सहायक का पदनाम सहायक प्रशाखा पदाधिकारी असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर हो जाएगा। बिहार राज्य सचिवालय सेवा संघ लंबे समय से पदनाम परिवर्तन की मांग कर रहा है। केंद्रीय वेतनमान लागू होने के बाद केंद्र के अलावा कई राज्य सरकारों ने सहायक के पदनाम परिवर्तन कर दिया। यहाँ तक कि पटना हाईकोर्ट के सहायक अब परिवर्तित पदनाम से जाने जाते हैं। राज्य सरकार ने बहुत पहले ही पदनाम में परिवर्तन का आश्वासन दिया था। सूत्रों ने बताया कि समान प्रशासन से विभाग भेज दिया गया है। विधानसभा के बाद यह है जो कि विधान परिषद से भी पारित होगा। और इसके अलावा 2 और महत्वपूर्ण विधेयक है जो कि अगले सत्र में पेश हो जाएंगे। इनमें से एक विधेयक क्या है? प्रखंड विकास पदाधिकारी पहले की तरह है जो कि प्रखंड स्तरीय पंचायत समिति के कार्यपालक पदाधिकारी की जवाबदेही है जो कि मिल जाएगी। और ये आप देख सकते हैं, मतलब ये जो है आपको उम्मीद है कि इस माह है जो कि अब पदनाम परिवर्तन है जो कि हो जाएगा। और ख़ासकर जो लोग जॉब कर रहे हैं और जो लोग आने वाले हैं उनके लिए अच्छी खबर रहेगी। CGL 4 में ये पदनाम चेंज रहेगी। आपको वैकेंसी किसे? असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर या सहायक प्रशाखा पदाधिकारी के नाम से आएगी। अब आते हैं दरोगा की चर्चा कर लेते हैं। दरोगा वैकेंसी की क्या स्थिति है? क्योंकि दरोगा का परीक्षा जो है आपको कब है? 17 दिसंबर को। बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है। और 20 गुना अभ्यर्थी है जो कि मुख्य परीक्षा के लिए इसमें जो कि क्वालिफाई करेंगे। दोनों चरणों में लिखित परीक्षा होगी, नेगेटिव में होगी, नेगेटिव मार्किंग। तो आप लोग है जो कि उसके अनुसार है जो कि 1 अगस्त 2023 से है जो कि, और ये आज है जो कि आज ही तक है जो कि लास्ट आवेदन है। इसलिए जो लोग अभी फॉर्म नहीं भरे हैं वो लोग है जो कि फॉर्म भर लें। तो इसी के साथ धन्यवाद।